हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज फिर हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स के बारे में आपको बताएंगे। और ये वीडियो जो है ये स्पेशली आपको ये बताएगा कि किस टाइप से आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स गवर्नमेंट से ले सकते। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम आपको ANRF मिशन यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो मिशन है जिसमें कि एडवांसमेंट ऑफ हाई इम्पैक्ट एरियाज जिसको कि महा बोलते हैं, और ये स्पेशली AI से रिलेटेड है फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ये जो अनाउंसमेंट है ये है इन पार्टनरशिप विद इंडिया AI मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही दूसरे साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स भी हैं जैसे कि DRDO, MOES और DBT। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये इनका ब्रोशर है जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये हमको ये बताएगा कि जो कोर एरियाज है उसमें किस तरीके से AI का यूज करके हम इंडिया के साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं बाय एडवांसिंग फाउंडेशनल AI मेथड्स। और इसमें आप देखिए कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि हम वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्टेस्ट है जो कि ओपन सोर्स और चैलेंजेस एंड कॉन्टेस्ट है, और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स में ये इनके 4 एरियाज हैं। पहला है AI फॉर साइंस एंड साइंस ऑफ AI। सेकेंड है AI फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एक्सेलरेटेड मटेरियल्स डेवलपमेंट। थर्ड है AI फॉर वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। फोर्थ है AI फॉर बायो एंड लाइफ साइंस। तो इसमें आप ये देखिए कि बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स और गेट फाउंडेशन एंड सर्वम AI ये इनके पार्टनर्स हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप मल्टी इंस्टीट्यूशनल लोग भी मिलकर के इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टेंटेटिव स्टार्ट डेट है प्रपोजल सबमिशन की 15 अक्टूबर और इसकी क्लोजिंग डेट है 14 नवंबर। तो अभी से इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं कि आप इसको देखिए, अपने प्रपोजल्स को डिजाइन करिए ताकि जैसे ही ये ओपन होता है तो आप इसको सबमिट कर पाएंगे। तो अब आइए इसकी कुछ गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उसको हम ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। तो ये ANRF मिशन AI फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आइए देखें, जैसे कि महा प्रोग्राम है। महा मतलब मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, और ये प्रमोट करेगा मिशन मोड और साथ ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और ये स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एरिया है उससे रिलेटेड है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। तो जैसे कि आपको पहले मैंने फ्लायर में बताया कि इसका मेन विजन क्या है। तो इसका मेन विजन है कि जो कोर एनेबलर्स हैं इंडिया साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग इकोसिस्टम में, उसमें किस तरीके से AI को एम्बेडिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा कैसे हम फाउंडेशनल AI मेथड्स को, डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स को, नेशनल स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम AI को इंट्रोड्यूस करके कैसे न्यू डेवलपमेंट्स को कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये 4 एरियाज हैं जिसमें कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया कि डायरेक्टली एक ये इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है स्पेशली AI मेथड्स को लेके। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें हम इंटीग्रल कंपोनेंट जो है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस की, उसमें AI को किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, और कैसे हम न्यू डिस्कवरीज, इनोवेशन और नेशनल टेक्नोलॉजिकल सेल्फ फर्दर कर सकते हैं। तो इसके जो पार्टनर्स हैं वह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें कौन कौन से ट्रैक्स या कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट ट्रैक या प्रोग्राम्स हैं वो आता है AI फॉर साइंस एंड साइंस ऑफ AI। इसमें आप देखिए इन्होंने बहुत सारे एरियाज दिए हुए हैं, जैसे कि हाइब्रिड AI HPC अप्रोच कर सकते हैं फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। फिर री इमेजिनिंग डिजाइन एंड सिमुलेशन थ्रू AI कर सकते हो आप। फिर AI फॉर नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज एंड सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज। देन AI फॉर मेडिकल इमेजिंग, AI फॉर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, AI फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, न्यूक्लियर एंड
हाई एनर्जी फिजिक्स है। फिर एआई गाइडेड मॉलिक्यूलर डिजाइन ऑफ और क्वांटम फिनोमिना, एआई मेथड्स इंस्पायर्ड बाय साइंटिफिक डिसिप्लिन्स एंड एआई फॉर अर्थ एंड जियोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर एआई फॉर मल्टी ओमिक्स फॉर प्लांट एंड एनिमल साइंसेस, ये आपका प्रोग्राम 1 है। प्रोग्राम 2 में देखिए एआई फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एक्सेलरेटेड मटेरियल्स डेवलपमेंट है, तो ये वाला है विद इन पार्टनरशिप विद MEITY था। प्रोग्राम 2 में है एक्सेलरेटिंग मटेरियल्स डिस्कवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन विद एआई। फिर है नोवल मटेरियल्स डिजाइन थ्रू एआई फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। थर्ड है डिजिटल ट्विन्स फॉर नेवल सिस्टम्स लाइक AIP एडवांस्ड प्रोपेलर्स अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम्स। फोर्थ है रियल टाइम फ्लूइड डायनामिक्स मॉडलिंग और फिफ्थ है एआई एनेबल्ड डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैरीटाइम सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम 3 आता है एआई फॉर वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। ये MOES के साथ जो है कोलैबोरेशन उसमें आता है ये, तो ये मिशन मौसम का पार्ट है, तो जैसे कि क्लाइमेट को हिंदी में मौसम बोलते हैं। तो एआई इम्यूलेटर्स फॉर फिजिकल पैरामीटराइजेशन एंड अर्थ सिस्टम मॉडल्स है इसमें। फिर मल्टी मॉडल रेनफॉल नाउकास्टिंग है और क्लाइमेट मॉडलिंग एंड एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग है। फोर्थ प्रोग्राम में आता है एआई फॉर बायो एंड लाइफ साइंसेस, ये है ANRF विद DBT। तो इसमें आएगा बायो मैन्युफैक्चरिंग, फिर एआई असिस्टेड स्ट्रेन सिलेक्शन एंड यील्ड ऑप्टिमाइजेशन, देन एंजाइम डिजाइन एंड बायो कैटालिसिस, फिर एआई फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड सेल एंड जीन थेरेपीज, एआई फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एआई फॉर प्रोटीन एंड mRNA बायोलॉजिक्स, एआई फॉर थेराप्यूटिक्स एंड वैक्सीन। तो इस तरीके से 4 प्रोग्राम्स हैं अलग अलग एरियाज पे। तो इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रपोजल्स हैं कोलैबोरेटिव होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एरियाज के लोग मिल करके जब काम करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसमें आप जो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है वो आप ले सकते हैं विद बोथ कोर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड एआई। तो ये मल्टी इन्वेस्टिगेटर भी हो सकते हैं और मल्टी इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको रिसर्च ग्रांट मिल सकती है अप टू 30 crores फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और अगर कोई बहुत अच्छा वर्क है तो 50 crores तक भी कंसिडरेशन किया जा सकता है। और जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो 3 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लैबोरेटरीज आपस में मिल सकते हैं, फ्रॉम एकेडमिया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। कोई एक लीड इंस्टीट्यूट होगा जो कि प्रोजेक्ट को सबमिट करेगा और एक लीड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, और द लीड पीआई जो है वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी से होना चाहिए और एक रेगुलर पोजीशन होल्ड करना चाहिए इंस्टीट्यूशन में। और इसमें और भी जो डिफरेंट सेक्शन 8 कंपनीज हैं, DSIR, SIRO रजिस्टर्ड एंटाइटीज हैं, वहाँ से भी पीआईज इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। जो एप्लीकेंट है उसका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ एप्लीकेंट के पास PhD डिग्री होनी चाहिए, या साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग या फिर रेलेवेंट सोशल साइंसेस से रिलेटेड, या MD, MS, MDS, MVSC डिग्री होल्डर्स भी इसमें आ सकते हैं। तो PI जो है अगर वो सुपर एनुएशन की कैटेगरी तक पहुंच गए हैं अगर, तो उनके पास एटलीस्ट 3 years अभी सर्विस का बचा हुआ होना चाहिए। और इसमें को पीआई के रूप में और भी कौन आ सकता है, तो जो फेलोज है अंडर इंस्पायर प्रोग्राम, रामानुजन एंड रामलिंग स्वामी स्कीम्स, वो भी इसमें एज ए को पीआई आ सकते हैं। अब इसमें मोड ऑफ सपोर्ट की बात करें तो जो लीड इंस्टीट्यूट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है कि जो कोलैबोरेशन है, जो बाकी लोग भी इसमें इंक्लूड होंगे, उनका अपना अपना एक वर्क होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स क्या होंगे। तो पहला है टेक्निकल एफिकेसी, मतलब एक्यूरेसी, स्पीड, रोबस्टनेस, ये मेजर की जाएगी। फिर ओपन साइंस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसमें कोड, चेक पॉइंट्स, डाटा सेट्स ये रिलीज होंगे अंडर अप्रूव्ड लाइसेंसेस टुगेदर विथ रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्क्रिप्ट्स। फिर टेक्नोलॉजी रेडीनेस होना चाहिए। फिर ऑल फंडेड प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको कंट्रीब्यूट करना है एटलीस्ट 1 वेल डिफाइंड बेंचमार्क टास्क।
और साथ ही साथ जो पीआईज एंड को पीआईज होंगे वो रिलीज करेंगे इंटरमीडिएट आर्टिफैक्ट्स अंडर अप्रूव्ड ओपन सोर्स लाइसेंस। इसका और डिटेल भी आप देखना चाहें तो आप इसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो एक जो पीआई लीड पीआई है वो सिर्फ एक प्रपोजल सबमिट कर सकता है और इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निकल एफिकेसी, बेंचमार्क्स इंक्लूडिंग टीआरएल्स, planned open scientific contributions, deliverables, impacts and milestones with clear deployment pathway। मैक्सिमम 3 पेज का सेक्शन ए होना चाहिए और सेक्शन बी में आएगा बजट रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें आपका क्या क्या होगा कि क्या आपको इसमें लगेगा, उसका कॉस्ट आपको देना है विद टेक्निकल जस्टिफिकेशन। फिर इसको साथ ही साथ आपको कैलकुलेट करना है थ्रू इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल। पार्ट 2 में आएगा उसके अलावा और क्या आपके नॉन रिकरिंग कंज्यूमेबल्स, ट्रैवल कंटिजेंसी, रिसर्च पर्सनल या ओवरहेड्स चाहिए होंगे, तो ये मैक्सिमम 1 पेज का होगा सेक्शन बी। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं प्लेगैरिज्म पॉलिसी। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, जो सबमिट कर रहे हैं, उसमें प्लेगैरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। और आप इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो वेबसाइट है www.anrfonline.in। यहाँ पर आपको सबमिट करना है और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उसके द्वारा इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा। हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें फाइनेंशियल ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट है, उसको आप ज़रूर देखिए।